सहजानंद पत्र सुधा 28 भाग तीसरा तारीख 28/2/1999 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सदानंद महाराज ने लिखा है, ये पत्र नंबर है 28 पत्र सुधा में से। ये पत्र उन्होंने खंडगिरी की गुफा में आत्म साधना करते करते मुंबई कांडीवली में लक्ष्मी बेन करके थे, ऐसे मुमुक्षु को लिखा है। कहते हैं कि बाह्य परिस्थितियों को सुख और दुख का कारण समझकर ये अनुकूल परिस्थिति है और ये प्रतिकूल परिस्थिति है, ऐसा टाइटल देना ये जीव की अनसमझ है और ज्ञान है। कोई भी परिस्थिति एकांश से नहीं अनुकूल है और न ही प्रतिकूल है। वो नहीं सुख का कारण है न ही दुख का कारण है। इसीलिए सुख और दुख ये मन की कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, और वो भ्रम को मिटाया जा सकता है। और उसकी कुंजी इस प्रकार से है, और भ्रम को मिटाने की कुंजी अब नीचे के 2 पैराग्राफ हैं बड़े बड़े, उसमें वो ये बताते हैं कि अन्य पदार्थ को देखते ही राग या द्वेष होते हैं, अच्छा बुरा लगता है, वो कैसे मिटे और कैसे हमारा को आत्मज्ञान होवे, उसकी इच्छा ही बताते हैं। देश काल वस्तु और व्यक्ति विषयक किसी भी परिस्थिति को आना जाना लगे ही रहता है, बदलना, परिस्थिति बदलती रहती है। देश की परिस्थिति बदलती है, सरकारें जीतती है, नहीं बनती है, समय बदलता है, अच्छा बुरा समय आता है, तेजी मंदी होती है, वस्तुएं बदल जाती है और व्यक्ति बदल जाते हैं। व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति हमको अच्छी लगती थी वो बुरी लगती है, बुरी व्यक्ति अच्छी लगती है। कोई भी परिस्थिति बदलना रहता है, आना जाना लगे रहता है। उनके निमित्त को लेकर के वो सब निमित्त है हमारे लिए, हमारे ज्ञान में वो सब निमित्त है। हम जानने देखने वाली आत्मा है और वो जो प्रसंग बनते हैं, घटनाएं घटती हैं, वो हमारे ज्ञान में निमित्त पड़ती हैं। वो ज्ञेय है और हम जानने वाले हैं। उनके निमित्त से जो अच्छे बुरे विकल्प हमारे मन में चलते हैं, विकल्प तरंग उठते हैं, ये जो विकल्प तरंग है वो आत्मा से भिन्न है। तो भाव मन का और द्रव्य मन का स्वरूप बताया। द्रव्य मन तो अपना है ही नहीं, वो जड़ परमाणु मनोवर्गना से बना हुआ, और उसका आधार लेकर के उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को भूल करके जीव जो कुछ भी अच्छा बुरा भाव करता है वही भाव मन है। लेकिन भाव मन है वो अपना आत्मा का असली स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है कि 13वें गुणस्थान में केवली को भाव मन नहीं होता है, द्रव्य मन भले ही हो, वो चंचलता चपलता उनमें नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करते भाव मन का। तरंगे उत्पन्न नहीं होती, राग द्वेष खत्म हो गए। तो ये जो राग द्वेष के विकल्प होते हैं दूसरों को देखने से, अच्छा बुरा ऐसा चलता है, निरंतर तरंगे उछलती रहती है, वो वास्तव में आत्मा से भिन्न है, वो आत्मा की चीज नहीं है। क्यों नहीं है आत्मा की चीज? खाने का भाव तो कौन कर रहा है? थाली थोड़ी करती है, रोटी थोड़ी करती है, खाने का भाव कौन करता है? वो तो आत्मा ही करता है। फिर वो आत्मा की चीज कैसे नहीं? और देखिए कि वो ऐसा भाव करता है तभी तो कर्म बनते हैं, तभी तो 4 गति में रखड़ता है ना जी। फिर वो आत्मा के भाव क्यों नहीं है?
राग द्वेष के जो विचार चलते हैं वो आत्मा का नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों? अगर आत्मा का नहीं है तो फिर आत्मा ऐसे भाव करते वक्त क्यों बंधन में आती है? क्यों फिर इसके कारण से चार गति में रुलती है? क्या कारण है? आत्मा के नहीं है सो। फिर ये भाव कौन करता है? दीवार थोड़ी करती है। खाने के, पीने के, चलने के, बोलने के जो कुछ भी भाव आते हैं, शरीर संबंधी या दुकान संबंधी या प्रतिष्ठा संबंधी, देश संबंधी, पेपर पढ़ते भी कई भाव होते हैं, टीवी देखते भी कई भाव होते हैं, अच्छे बुरे। ये आत्मा नहीं करती है तो कौन करता है? टीवी करती है। टीवी को देखते वक्त भाव आते हैं। वो पेपर पढ़ते वक्त जो भाव आते हैं वो पेपर करता है कि आत्मा करता है? फिर वो आत्मा के भाव क्यों नहीं है? एक सवाल यहाँ उठना चाहिए। और जब भाव आत्मा के नहीं है तो उसको मिटा दो, राग द्वेष मत करो, वितराग भाव में रहो, ऐसा क्यों कहते हो? अभी जरूरत क्या है जब आत्मा के भाव नहीं है तो? ये क्या जरूरत है? यहाँ बात चलती है राग द्वेष को मिटाने की बात चलती है। जब राग द्वेष को मिटाना होता है तो राग द्वेष तुम मत होना, विकल्प तुम नहीं होना, ऐसा बोलने से राग द्वेष मिटने वाले नहीं है। क्योंकि राग द्वेष ऐसे भी मिट ही रहे हैं। क्रोध कहाँ टिकता है? वो आता है और जाता है। कोई भी मान भी नहीं टिकता है, दीनता भी नहीं टिकती, अभिमान भी नहीं टिकता है। ये अच्छे बुरे भाव ऐसे भी आते जाते रहते हैं, वो टिकते कहाँ हैं? वो अपने नहीं है। यहाँ कहने के पीछे तात्पर्य क्या है कि तुम राग द्वेष को मिटाने के चक्कर में मत पड़ो। तेरा सर फूट जाएगा लेकिन वो राग द्वेष मिटने वाले नहीं। मुझे एक भी भाव नहीं करना है। ये भाव नहीं करना वो कर्तव्य तो बुद्धि है। भाव नहीं करना वो कर्तव्य तो बुद्धि है। पहले करना था और अब नहीं करना है। पहले राग था भावों से और अब द्वेष हो गया है, फंस गया है यहाँ पर। नहीं, मुझे बिल्कुल शांत हो जाना है, बिल्कुल एक भी विचार नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक भी विचार नहीं होगा तब मुझे मेरे आत्मा का दर्शन होगा ना। इसके पहले तो होने वाले नहीं। अंश मात्र भी राग रहेंगे बुद्धि पूर्वक का। कहीं भी संसार के कोई भी पदार्थ में अच्छा या बुरा लगेगा, अंश मात्र भी, तब तक इस जीव को आत्मज्ञान होने वाला नहीं। और आत्मज्ञान नहीं होगा तो फिर शांति मिलने वाली नहीं। फिर राग द्वेष होते रहेंगे, कर्म बंधन होते रहेंगे और भटकता रहेगा। तो राग द्वेष तो मिटना ही चाहिए, लेकिन कैसे मिटाएं? और बात यहाँ चल रही है कि राग द्वेष मिटाना है, उसको ये समझना पड़ेगा कि राग द्वेष के जो मन में जो विकल्प उठ रहे हैं, तरंग उठ रही है, वो एक्चुअल में, हकीकत में, निश्चय से आत्मा के नहीं है। क्यों नहीं है आत्मा के? क्योंकि कारण दिया है, वो आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है। जैसे शरीर में सूजन आती है, सूजन तो कहीं हवा में नहीं आई है ना। और किसकी सूजन है? सूजन शरीर का गुण धर्म है क्या? है तो शरीर में, लेकिन शरीर का हिस्सा है क्या? खून मांस हड्डी वो तो शरीर का हिस्सा है, लेकिन सूजन आई वो, लेकिन आई किसको है? शरीर में, लेकिन शरीर का हिस्सा है क्या? वो शरीर का विभाव धर्म है। ये शरीर नहीं है, शरीर का रोग है, इसीलिए वो शरीर का नहीं है। समझना। इसी प्रकार से जो राग द्वेष के जो भाव होते हैं, वो करती तो आत्मा ही है, दुखी भी आत्मा ही होती है, भटकती भी आत्मा ही है, लेकिन वो आत्मा का असली स्वभाव नहीं है। वो उसका उल्टा स्वभाव है। कौन सा है? विभाव स्वभाव। वो आत्मा का रोग है। आत्मा का रोग है, करेक्ट। वो आत्मा का रोग है। वो रोग रखने योग्य नहीं है। वो आत्मा का रोग रखोगे, इसका इलाज नहीं करोगे तो रोग इतना बढ़ जाएगा कि लोग तुमको जीव मारने से भी मना कर देंगे, तुमको चबा जाएंगे कच्चा का कच्चा, आलू प्याज में चले जाओगे। क्यों? कि तुमको ज्ञान मिला, मनुष्य वो मिला, सच्ची वाणी मिली, और आत्मज्ञान करके परमात्मा होने का तुमको एक ज्ञान मिल रहा है, तब तुमने वो चांस खो दिया और राग द्वेष को मिटाने का सच्चा उपाय नहीं किया, न सच्चा उपाय जानने की कोशिश की, तो तेरा मन का तूने दुरुपयोग किया, तेरी ताकत का तूने सदुपयोग नहीं किया। तो इसकी सजा कैसी मिलेगी?
दोबारा तुझे मनुष्य भाव नहीं मिलेगा, अच्छा बुरा सोचने के लिए मन नहीं मिलेगा, समझाने वाले सच्चे देव गुरु शास्त्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब मिला तो तूने याद ना की। और बाप बढ़ते 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 इतना नरक की खाई में गिरेगा, तो आलू प्याज में, वनस्पति काय में, अग्नि में, पृथ्वी में, वायु में, ऐसे निगोद के जीव बन जाओगे। अनंत काल तक सबरते रहना वहीं, फिर कोई बचाने वाला नहीं, कोई तेरी दुखों की पुकार सुनने वाला नहीं। एक सांस में 18 बार जन्म मरण है निगोद में। और संसार में जीव अधिकतर वहीं रहता है, नरक में ज्यादा देर नहीं रहता है, स्वर्ग में ज्यादा देर नहीं रहता है, मनुष्य गति में ज्यादा देर नहीं रहता है। सबसे लंबा आयुष्य अगर हो, लंबा देर तक वहां का वहां रहना हो, तो कौन सा है? एक इंद्रिय निगोद। बहुत दुखमय स्थिति है, वो कल्पना के बाहर है, उसके दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। नरक की एक क्षण का दुख का वर्णन सर्वज्ञ भगवान की वाणी में पूरा कर सकते नहीं। नरक की एक सेकंड का दुख, नरक की, निगोद का दुख तो इससे ही भयंकर है, जिसकी कल्पना ही नहीं आती है, हम लोगों को कल्पना ही नहीं आती। भयंकर दुख है। वो क्यों हुआ? अपने आत्मा की संभाल नहीं ली और राग द्वेष को नहीं मिटाया, इसके फल में ये सब मिला है। चार गति इसलिए मिलती है। अब बात चलती है कि वो राग द्वेष को मिटाया कैसे जाए, ये पदार्थ अच्छा, ये पदार्थ बुरा, ऐसी जो मन में जो भ्रांति है, कोई पदार्थ वास्तव में अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन हमको भ्रांति हो रही है, हमको विकल्प चल रहे हैं कि वो अच्छा बुरा, अच्छे से अच्छा मन करके राग कर रहे हैं और बुरे से द्वेष कर रहे हैं। अच्छी परिस्थिति होती है तो खुशियां मनाते हैं, परिस्थिति खराब होती है तो रोने धोने लगते हैं। ये जो हमारे जो आचार विचार है, परिणमन है राग द्वेष वाला, उसको मिटाने का उपाय क्या? इन लोग कहते हैं सच्चिदानंद जी कि उनको मिटाने का एक ही उपाय है कि वो समझो, वो ज्ञान करो कि वास्तव में ये जो तरंगे उठ रही है, द्रव्य मन का आधार लेकर के जो अच्छा बुरा सोचना हो रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं, वो वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा से भिन्न है। क्यों आत्मा के स्वरूप नहीं है? क्योंकि वो आत्मा का असली स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव किसको कहना, विभाव किसको कहना? स्वभाव इसको कहना कि जो हमको छोड़ करके कहीं जावे नहीं, एक सेकंड के लिए भी। स्वभाव उसको कहना कि अगर हम खुद स्वयं ही उसको बंद करना चाहें ना, तो भी स्वभाव बंद नहीं होता है। राग द्वेष को तो हम बंद कर सकते हैं, जीत सकते हैं, अगर हम नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को बंद करके दिखाओ। मुझे नहीं जानना है, चलो करके बताओ। चलो, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और राग द्वेष है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे हड्डी मांस खून वो शरीर का गुणधर्म है, लेकिन सूजन है, गोमड़ा है, फोली है, वो शरीर का गुणधर्म, वो नया उत्पन्न हुआ है और मिटाया जाता है, वो शरीर का गुणधर्म नहीं। बुखार होता तो शरीर में ही है, लेकिन शरीर का गुणधर्म नहीं है, वो शरीर का विकृत अवस्था है, निरोगी अवस्था नहीं। ऐसे राग द्वेष क्रोध आदि मान माया आदि जो भाव है, अच्छे बुरे जो कल्पना हो रही है, वो आत्मा का असली स्वभाव नहीं है, वो आत्मा से भिन्न है। आत्मा का असली स्वभाव तो जानना देखना है। राग द्वेष को बंद किया जा सकता है, क्रोधादि भाव को बंद किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को, जानने देखने के स्वभाव को हम बंद नहीं कर सकते। जानना देखना ज्ञान आदि गुण है, वो आत्मा के असली स्वभाव है। क्रोधादि विभाव है, वो आत्मा के असली स्वभाव नहीं। तो राग द्वेष को मिटाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हकीकत में ये अच्छे बुरे जो भाव है वो हकीकत में आत्मा के है ही नहीं, ये समझना जरूरी है। जो कायम टिकता है ऐसा जो भाव है वही स्वभाव, उसको ही स्वभाव कहते हैं। जो दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होवे और दूसरे हट जाए तो बंद हो जाए, वो भाव आत्मा के कैसे हो सकते हैं? टीवी देखे तो टीवी के निमित्त से अच्छे बुरे भाव होते हैं, टीवी बंद किए तो उसके निमित्त से होने वाले भाव बंद हो गए ना, ठीक है ना? तो वो अपने कैसे हो गए?
जो दूसरे के कारण से उत्पन्न हुए और दूसरे के कारण हट जावे तो बंद हो जावे, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? हमारे होते तो हमारे साथ रहते। टीवी चालू हो या नहीं हो, टीवी संबंधी भाव हमको होना चाहिए। लो, राग देश के भाव चालू होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होता है वो आत्मा का स्थायी गुण स्वरूप नहीं है। जो दूसरे के निमित्त से नहीं होवे, अपने आप होता रहे, वही आत्मा का असली स्वभाव है। और ज्ञान उत्पन्न होने में किसी की जरूरत है? देखने में आंख की जरूरत है, सुनने में कान की जरूरत है, लेकिन जानने में जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। ये आत्मा का जो जानना 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 है वो चालू रहता है निरंतर, वो बंद नहीं होता है। आंख बंद जाती है तो जानना बंद हो जाता है, देखना बंद होता है। नहीं, अंधेरे को देखना चालू हो जाता है। अंधेरा दिखता है कि नहीं दिखता है? ये क्या बात है कि आत्मा का देखना नाम का गुण धर्म है, बंद नहीं होता है। जो स्वभाव है उसको मिटाया नहीं जा सकता, लाख उपाय करो, लेकिन अपना जो जानना जानना जो स्वभाव है उसको मिटा नहीं सकते हैं। जैसे कि आत्मा को जानने देखने का स्वभाव, आई बात, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन वही बात आई। जो दूसरों के निमित्त के बिना ही उत्पन्न होता है, માત્ર નિમિત્તથી જ ઉત્પન્ન થતા તે વિકલ્પો જેનાથી તે उत्पन्न થયા તેના જ એટલે કે પર નિમિત્તોની જ પેદાશ તરીકે ગણવા। दूसरों को देखने से हमारे में जो भाव होते हैं वो हमारे नहीं है, वो दूसरे के गिनना, क्योंकि दूसरे हट जाएंगे तो वो भाव भी खत्म हो जाएंगे। जैसे रोटी है हमारे सामने, देखते ही भूख लगी थी तो खाने का भाव आया, लेकिन रोटी नहीं हो तो खाने का भाव आता है क्या? तो क्या हो गया कि वो जब रोटी को देखते ही उसको खाने का भाव आया, वो भाव आत्मा का नहीं है, किसका है? उसका ही गिन लेना, अपना नहीं गिनना, क्योंकि उसके आधार से उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए उसको अपने आत्मा का नहीं गिनना। इसलिए राग द्वेष की तरंगे जो हो रही है उसको अपना नहीं गिनना। इसका मतलब क्या? अपना नहीं गिनना माने क्या? जैसे पार्टनरशिप क्लोज कर लिया, अभी तक 4 साल भागीदारी में थे, वो नुकसान करे तो हम उसमें भी सहभागी थे, वो प्रॉफिट करे उसमें भी हम सहभागी थे, क्योंकि दोनों पार्टनर थे, दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। चेक पे उसकी भी सही चलती थी, अपनी भी सही चलती थी। अब पार्टनरशिप अलग हो गई। इसमें मन का क्या रोल है? मन का रोल है दूसरों को देखते वक्त अच्छा बुरा सोचना। देखता है, देखता है ज्ञान, जानता है ज्ञान, लेकिन जानते वक्त वो डायरेक्ट जानने के बदले क्या करता है? जानते वक्त आंख से देखता है, कान से सुनता है, ठीक है, माध्यम वो है। जैसे देखता तो जानना तो आत्मा से ही होता है, मन माध्यम। सुनो सुनो, जानना तो आत्मा से ही होता है। ये देखने का जो भी होता है कि वहां दीवार है तो जानकारी हुई ना, वो किसने की? वो ज्ञान ने की, आत्मा ने की, लेकिन किसके माध्यम से की? आंख के माध्यम से। कोई आवाज आई तो जानने का काम किसने किया? आत्मा ने। माध्यम क्या था? कान था ना। जब ऐसा कोई आवाज आया, कौन जोर से दरवाजा बंद करता है, ऐसा जो विचार किया, द्वेष हो गया उसके ऊपर, क्रोध आया, वो विचार किसने किया? वो मन के माध्यम से आत्मा ने किया। कैसे? अपने को भूल करके। अगर अपने को जानकारी में रखता, जानने देखने वाला रहता, तो जानकारी होती कि आवाज जोर से आया है, लेकिन द्वेष भाव नहीं होता, क्योंकि मन का आधार नहीं लेता है वो। हम मन का आधार लेते हैं, द्रव्य मन का, और दूसरे के बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं। वो किसकी गलती? आत्मा की। अगर वो गलती नहीं करे तो आत्मा सुखी है, आत्मा को कोई दुखी कर नहीं सकता। इस सामने कोई गाली दे रहा है, लो ना, हमारे को भला बुरा बोल रहा है, आत्मा को जानने में तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान मिट जाएगा, गाली तो सुनाई देगी ही देगी। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? जानने देखने वाला ही रह जाओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना जो स्वभाव है असली, वो जानने देखने का जो है, उसको भूल करके हमने क्या किया? द्रव्य मन का आधार लेकर के, कौन है मेरे को गाली देने वाला, ऐसा करके हम गुस्सा करना शुरू कर दिए, गुस्से का विचार करना शुरू किए।
द्रव्य मन का आधार लेकर। सुना तो कान ने गाली, और गाली देने वाले को देखा किसने? लेकिन दिखा दूंगा कौन है गाली देने वाला, वो विचार किसने किया? वो जानने देखने वाला नहीं रहा, इसीलिए वो आत्मा ही अपने स्वभाव को भूल करके क्रोध का भाव किया, तो फंसा। क्या? तो कर्म बंध गए। अगर वो जानने देखने वाला बनता तो मन का आधार नहीं लेता था, तो अच्छे बुरे भाव नहीं होते थे, तो कर्म नहीं बनते थे, तो 84 में भटकना नहीं पड़ता। इतना सा मामला है, सीधा साफ, 2 और 2 4 जैसी बात है। क्या? मुक्ति का मार्ग कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इतने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, इतनी माला फेरनी पड़ेगी, इतनी यात्रा करनी है, इतनी टिंगा टोड़ी करनी है, शरीर को भूखा रखना है, वो कोई मार्ग नहीं। देखो आज तक कितने नमस्कार मंत्र पढ़े, रागद्वेष कम हुए? बताइए, एक भी जीव वो बताइए कि हमने बहुत नमस्कार मंत्र पढ़ा, 1.25 लाख मंत्र, हमारे को भी रागद्वेष बिल्कुल नहीं है, बताइए एक भी ऐसा हो? और ऐसा एक भी जीव बताओ कि जिसने उपवास किए हो, अठाई किए हो और रागद्वेष मिट गया हो? एक भी जीव आ जाए सामने? नहीं मिलेंगे। 3 बार प्रतिक्रमण करने वाले, प्रतिक्रमण नहीं करना नहीं बोलते, लेकिन किया है ना आपने, रागद्वेष खत्म हुए क्या? नहीं हुआ। पूजा भक्ति बहुत की है ना, रागद्वेष मिट गए? ये मकान मेरा नहीं ऐसा लगता है क्या? ये शरीर मेरा नहीं ऐसा लगता है क्या? तो नहीं, पूजा भले की, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो अपना ही है। खाना तो मैं ही खा रहा हूँ, खाने तो प्यास तो मुझे लगती है, बुखार तो मेरे को आ रहा है, वास्तव में किसको आ रहा है? लेकिन इसको क्या लगता है? वो अज्ञान बाकी है, अज्ञान मिटा नहीं है। और अज्ञान को मिटाने के लिए कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, जानने देखने की जरूरत है। और हमने क्या किया? पहले पाप करते थे, अब हमने क्या किया? भक्ति पूजा की। किया ना, आखिर किया तो मरा। पहले खाना खाता था, अब खाना को छोड़ा, छोड़ा ना, किया ना कुछ काम। मेरा तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। काम मन क्या रहा है? काम मन क्या रहा? हाँ, मन बोलता है खाओ, और मन बोलता है वो कह रहो, उसको धंधा तो है नहीं, भटकाने का धंधा है। और घड़ी में बोलता है भगवान के पास चलो, सत्संग में चलो। घड़ी में बोलता है अरे बहुत देर हो गई, घर में बच्चे हैं, अकेले हैं, चलो भागो, बहुत देर हो गई। ये कौन बोलता है? मन दलाली का डर है। मन तो हैरान कर देता, दलाली क्या। और मन तो नौकर है, लेकिन आत्मा को नौकर बना के रखा है। असल में राजा ना आत्मा है, तो उसको लेकिन वो आलसी इतना हो गया है अपने काम में, राजा होकर के इतना प्रमादी हो गया है, सब काम नौकर ही करना। तो नौकर गला भी काट ले रहा है, उनका मालूम नहीं पड़ रहा है, पूरा लूट के भाग रहा है। ये आत्मा जब जाग जाएगा ना, तब मन सामने नहीं आएगा, तो खत्म हो जाएगा। जागने की देरी है। समझ लो कि किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, वो समझ में आ गया तो नुकसान करना कोई चाहेगा? अपने हाथों से कोई नुकसान करेगा अपना? कोई नहीं करता है। लेकिन समझ नहीं है कि हमारा नुकसान कैसे हो रहा है, इसीलिए देखो ये सत्संग करना पड़ता है। इसीलिए पत्र पढ़ते हैं कि उसमें चाही बताइए कि रागद्वेष को कैसे मिटाना। ये मन में जो सुख दुख की कल्पना होती है, ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसा हो रहा है, वो कल्पना को कैसे मिटाना, उसकी चाही बताते हैं। ऐसे में मन जो बोल रहा वहाँ चलो यहाँ चलो, तो आत्मा खाली बेचारी दौड़ रही, बेकार की उसको साथ दे दी, कि हाँ में हाँ बोले। इसलिए तो उसकी सजा उसको फिर वापस 84 बस साथ देने का ही है, इसका ही गुना है। और शराब वो नहीं पीता है, आत्मा पीता है शराब, सिर्फ शराबी के साथ बैठता है और शराबी गिरा गया है, समझा? वो तो शराब तो मेरे दोस्त ने पी थी, हम तो मैंने हाथ पीने लगा, छुआ तक नहीं, छुआ तो नहीं, मन में भाव तक नहीं आया। लेकिन हमारे पड़ोसी ने देख लिया हमारे, और घर में जाके शिकायत की कि आपका लड़का कोठे पे था। क्या क्या हो गया? घर पे आके धमाधम शुरू हो गई। अरे भैया मैं तो सिर्फ साथ में था, मैंने पिया तक नहीं है, छुआ तक नहीं है, मन में भाव तक नहीं किया, भले ही नहीं किया, लेकिन साथ में थे ना, उसकी सजा है, इसके लिए गालियां सुनना पड़ता है। आत्मा न खाता है न उपवास करता है, बेकार का मन के हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ ना करते रहता है, और जूते खाता है, और कुछ नहीं है। 84 के चक्कर में इसलिए घूमता है। अब वो सावधान हो जाए, जानने देखने वाला बन जाए, सतर्क अलर्ट हो जाए, किसी की मजाल नहीं। ये नींद से जाग जाओ चेतन, ये नींद में सोए हुए हो और तुम्हारे नौकर चाकर ये तुम्हारा गला काट रहे हैं,
तुम्हारी तिजोरी को लूट रहे हैं, तुमको बर्बाद कर रहे हैं। फिर दुकान पर रहेगा तो नौकर लूट लेंगे। लूट ही लेता है ना, आंख बंद के सोया हुआ है, काम करना नहीं, आलसी हो गया है। काम करने के वक्त काम नहीं करोगे तो भैया कब करोगे? बुढ़ापे में करोगे। जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए मिटाने की दवा है। अभी नहीं करोगे तो ये दवा कब लोगे और कब रोग मुक्त हो जाओगे? राग द्वेष तुम्हारा असली स्वभाव नहीं है, वो तो रोग है आत्मा का। उसको जल्दी से जल्दी मिटाओ, नहीं तो वो रोग तुझे इतना भयंकर हो जाएगा, थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा, वो मिटने का नाम नहीं लेगा। फिर वो थर्ड स्टेज में पहुंचे इसके पहले ही सदगुरु की वेद के आज्ञा में आ जाओ, जिनवाणी के शरण में आ जाओ, वितराग के पथ पे चलो, फटाफट उसको मिटा दो। सिर्फ एक बार मेहनत करनी है और उसका फल अनंत काल तक मिलेगा। मेहनत कितनी? एक बार। और उसका फल कितनी देर मिलेगा? अनंत काल तक, सुख सुख शांति शांति शांति। और अभी ये मौका खोया तो दुख कितनी बार मिलेगा? एक बार क्या अनंत बार? अनंत बार जन्म मरण हो। फायदा भी उतना है और नुकसान भी उतना है। देर क्यों करते हो? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जैन कहा तू सोवत है। जो सोवत है वो, जो जागत है वो, ऐसी बात है, जगाने की बात है। संत पुरुष क्या करते हैं? ये ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? वितराग की वाणी क्या करती है? वो सच्ची माँ तो बच्चे को सुलाती है, चुपचाप सो जा। और जिनवाणी माता क्या करती है? जागो जागो चेतन, तुम जागो, तुम तो राजा हो, तीन लोक के नाथ हो, तू ही परमेश्वर हो, फिर भिख क्यों मांगते हो? दुखी क्यों होते हो बेकार के? ये जिनवाणी माता अपने को राजा कहती है। गुरुदेव की कैसेट सुनो, कितनी बार भगवान भगवान कहते हैं। ये कैसेट में कम से कम 100 बार तो बोलेंगे ही बोलेंगे, गारंटी से, आप गिन लेना। भगवान भगवान भगवान, आत्मा आत्मा आत्मा। क्यों भाई? वो गुरुदेव की नजर में हम भगवान आत्मा है और हमारी नजर में हम कैसे हैं? रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, संसारी, गृहस्थ, पामर, व्यापारी, बाल बच्चे वाले, कुटुंब वाले। हमने अपनी इज्जत नहीं की, गुरु ने हमारी इज्जत की कि तुम भगवान आत्मा हो, तीन लोक के नाथ हो, तुम देवादिदेव हो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हो। और हमने खुद ने स्वयं ने अपनी इज्जत की नहीं की। शरीर वाला माना, कुटुंब वाला माना, इसके बिना नहीं चले। चाय में शक्कर नहीं हो तो चले क्या? नहीं चले। कम हो तो चले, ज्यादा हो तो क्या बात है? तीन लोग का नाथ है, स्वयं परमेश्वर है, लेकिन शक्कर का गुलाम है। एक चम्मच, आधी चम्मच शक्कर का गुलाम है। क्या कहें उसको? ये भूल गया जी। अपनी चैतन्य सत्ता को, अपने स्वभाव को नहीं पहचानता है। वो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता है, उसकी ये सजा है। नहीं पहचानेगा जब तक राग द्वेष करते रहेगा और जूते खाते रहेगा, भटकते रहेगा 84 लाख योनि में। कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। शांति मात्र केवल अपनी आत्मा में है और किधर नहीं है। ये जीव तू ब्रह्मा मां, तने हित कहूं छू, सुख अंतरमा छे, बार શોધવાથી મળશે। અંતરનું સુખ અંતરની સમશ્રેણીમાં છે। ત્યાં સ્થિર થવા માટે બાહ્ય પદાર્થોનું વિસ્મરણ। એ જીવ તું આશ્ચર્ય ભૂલ, તારા સ્વરૂપના નિદાનમાં તું નજર કર તો ખજાના તારી પાસે કઈ ઓછા ભરેલા છે। सुख धाम, आनंद सागर, शांति सागर, ज्ञान सागर सब आत्मा में है। अरे ढूंढोगे तो भी एक अवगुण उसमें नहीं है, एक अवगुण छोटा सा। गुणों का पर्वत है बड़ा, लेकिन इस जीव को अपना पता नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है और भटकता है जीव। पागल हो गया है, मोह रूपी मदिरा पिए, अपना भान भूल गया है, परमात्मा होकर के भीख मांग रहा है। इसके बिना नहीं चले, उसके बिना नहीं चले। ये अपनी गलती है, सुधार लो। कितनी देर लगे? सपने में बहुत बड़ा सपना आया है 2-4 घंटे का, और मिटने में कितनी देर लगे? जागरूक हो तो खत्म। इतनी देर लगती है, आत्मज्ञान करने में कोई देर नहीं लगती है। असल में क्या है, आत्मज्ञान कैसे करना वो कला हमने नहीं सीखी, क्योंकि हमको कहाँ फुर्सत है बिजनेस के पीछे, कुटुंब परिवार के पीछे।
ढोंगी साधु संतों के पीछे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो कुकुर लूट लेता है। बीजा साधन बहु कर्या करी कल्पना आप अथवा असदगुरु थकी उल्टो वध्यो का। थोड़ा बहुत कभी अपना हित करने का भाव आया तो ऐसे जगह पहुंच गया कि जो थोड़ा बहुत बचा था वो लूट लिया। किसने? कुगुरु ने, कि भैया तुमको मौत में लेके जाएंगे, तुम हमारे पैर पड़ो, तुम इतने उपवास करके आओ, इतनी माला फेरो, इतना जाप जपो, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। इतनी बाधाएं लो, ये मत करो, ये करो, हो गई। करने धरने में लगा दिया, यहाँ तक कि ध्यान भी करो। देखो ध्यान भी करो, कल आई ना अपन देखे थे ना, संगीत के माध्यम से आधार लेकर। अरे ध्यान किसी के आधार से होता है क्या? लाइट नहीं चाहिए, बंद करो। ध्यान तो लाइट में भी कर सकते हो और अंधेरे में भी। वो आत्मा का गुण धर्म है, वो ज्ञान के आधार से होता है। आत्मा में ध्यान करने के लिए बाह्य संगीत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोग ध्यान करने को भी करो करो बोलते हैं। ऐसे बैठो, टट्टार बैठो, इसका विचार करो, उसका विचार करो। अरे भैया ऐसे ध्यान होता है क्या? कर्तव्य भाव की कोई सीमा तो होनी कि नहीं होनी? करने के लिए कुछ करना गलत गलत है। जानना देखना है, करना धरना नहीं। देखो हम रास्ते से जा रहे हैं और खड्डा आया तो क्या करते हैं? हटाते हैं खड्डे को। कांटा आया तो क्या करते हैं? हटाते हैं। देखते हैं कांटा है, फिर हम क्या करते हैं? अपने आप चलते नहीं, पैर रुक जाते हैं अपने आप। देखने से क्या होता है? अपने आप पैर रुक जाते हैं। और क्या करना शिव को समझ में आता ही है, बाजू से हट जाता है। खड्डे को कोई नहीं हटाता है। इतना टाइम है क्या किसी को? कोई टाइम नहीं। बस देखने से नुकसान कैसे हो रहा है वो देखो, फिर फायदा कैसे होना वो आपको खुद को मालूम है कैसे करना है। देखोगे कि नुकसान ऐसे हो रहा है तो आप में उतनी अकल तो भगवान ने दिया है, मतलब है आपके पास ऑलरेडी। कुदरत ने, भगवान ने मतलब क्या? पूर्व कर्म में इतना पुण्य करके आए हो कि सोचने के लिए मन तो मिला है अपना हित कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है वो समझ जाओ तो कैसे हित करना वो आपको मालूम हो जाएगा अपने आप। आपको जबरदस्ती सत्संग में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बुलाता नहीं है। लेकिन आपको नुकसान का अंदाजा होगा ना, आप सत्संग के बिना नहीं रह सकोगे। मृत्यु को पसंद करोगे लेकिन सत्संग के बिना नहीं रहना है, क्योंकि सत्संग ही एकमात्र आधार। सत्संग में ही हमारी रोज की रोज जो गलतियां होती है वो गलती को कैसे मिटाना वो हम पूछ सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। और कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है संसार में। सगा भाई भी हमारी गलती करेंगे तो हंसेगा और दो चार बातें बोलेगा, मूर्ख है। सत्संग में आपको ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, अब से ऐसा करना। देखो तेरी यहाँ गलती हो गई, क्यों भैया तुम अपने आत्मा का नुकसान करते हो, अब से तुम संभल जाओ, कोई बात नहीं, जो होगा तो होगा, अब ऐसा करना। तुम्हारे हंसी नहीं उड़ाते, तुम्हारी मजाक नहीं उड़ाते, तुम्हारा अपमान नहीं करते, तुम्हारा कोई रास्ता दिखाते। तुम चाहे जितना अनादर करो गुरु का, सत्संग का, लेकिन कोई तुम्हारे को नीची नजर से नहीं देखता है। देखो तो ये जो ज्ञानी पुरुष धर्मात्मा है, जैन धर्म है, वितराग का धर्म है। वितरागियों की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब परमेश्वर है। गलती करे तो भी परमेश्वर, सुधर जाए तो भी परमेश्वर। वितराग कभी किसी के दोष को नहीं देखते, वितराग की नजर ऐसी होती है। इसीलिए भैया ऐसे निस्वार्थी जो है उसके पास जाओ, उसके शरण में जाओ। देर तो बहुत हो गई है लेकिन अभी भी कोई मौका हाथ से गया नहीं है। संभलना है तो संभल सकते हो, तेरी मर्जी से आओ, कोई बुलाने नहीं आएगा। तुझे अपना हित करना है तो तेरी मर्जी से आओ। ये बात है। इधर हम बात बताते हैं कि जो आत्मा का स्वभाव है उसको मिटाया नहीं जा सकता, और जानना देखना आत्मा का असली स्वभाव है। क्रोधादि ये आत्मा का असली स्वभाव नहीं है, इसीलिए उसको मिटाया जा सकता है। क्रोधादि दूसरे के निमित्त से हुए हैं, इसलिए वो टिकने वाले नहीं है, इसलिए वो मिटाया जा सकते हैं। कपड़े में जो दाग है वो कपड़े का असली स्वभाव नहीं है, इसीलिए साबुन पानी लेकर के उसको धोया जाता है। अगर हमको मालूम हो जाए कि दाग मिटने वाला नहीं है तो धोने की कोई मेहनत करेगा? ऐसे राग द्वेष के जो भाव हैं वो आत्मा के असली स्वभाव नहीं है। ज्ञानी पुरुष को राग द्वेष नहीं होते हैं,
और परमात्मा होते हैं तो अंदर से भी चारित्र मोह के राग द्वेष भी नहीं होते हैं। ऐसे दशा को तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम सुखी हो सकते हो। कहते हैं कि राग द्वेष के जो भाव आ रहे हैं, विकल्प तरंग उठ रहे हैं, उसको आप अपने आत्मा के मत गिनो। वो हो रहे हैं लेकिन स्वभाव में नहीं घुसे हैं, इसलिए तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक रहने की जरूरत है। तुम सो जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम जागते रहोगे वो पैदा ही नहीं होंगे। पहली बात तो चोर घुसेंगे जरूर, लेकिन देखेंगे कि तुम जागरूक हो तो लूटने की हिम्मत करेंगे नहीं, बाहर से ही भाग जाएंगे। लेकिन तुम सो गए, जागरूक नहीं रहे, जो तेरे को लूट लेंगे। हाँ, अंधेरे में निकलता है जी, उजाले में कोई नहीं निकलता। सूर्य की रोशनी में तो सब भागम दौड़ मच जाती है। कोई कीड़ा दिखता है, मच्छर वगैरह कोई होते हैं सूर्य की किरण में, क्यों? क्यों? अपना खून चूसने के लिए उन्होंने हाथ के अंधेरे में आते हैं, क्योंकि हम सो जाते हैं ना, इसलिए। देखना आप कीड़े मकोड़े, देखो किचन में भी देखना आप, रात को देखना आप, पूरे फर्श पे रहते हैं। वो अपने को हैरान करने वाले रात को आते हैं, चोर डाकू लुटारे, ऐसा वो अपने को लूट के लेके आते हैं, क्योंकि हम सो जाते हैं, हम प्रमाद में रहते हैं। दिन भर में राग द्वेष करके बहुत थक गए हैं, क्या करेंगे कि नींद आ जाती है। नींद लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसा काम करते करते ऐसा हो जाता है कि नहीं? नींद में भी चलते हैं। हाँ, वो तो मन तो चलता है, राग द्वेष तो वहां भी चलता है, क्योंकि आदत पड़ी है, वो कहाँ मिटती है। तो वो अपने आत्मा की चीज नहीं है। फिर भी अगर तुम उसको आत्मा की चीज नहीं मानोगे, आत्मा की चीज मानोगे, पराई चीज नहीं मानोगे, राग द्वेष को तुम अपना मानोगे, तो पराई चीज को उठाने का दंड तुमको मिलेगा। राग द्वेष तेरे नहीं है फिर भी मानोगे तो क्या गिना कि तुम कैसे हो? चोर हो, तुम दूसरों की चीज को अपने मानते हो। भगवान को कैसे बनाया? उसने खुद ने चोर बनाया, स्वयं ने, है तो भगवान हो, साहूकार है, लेकिन स्वयं ने राग द्वेष को अपना मान करके अपने आप को क्या गिनाया? चोर। और फिर चोरी करता है, उसको क्या मिलती है? सजा। ये भव भ्रमण का चक्कर यहाँ से शुरू होता है। न दूसरे पदार्थ अपने थे, न वो अच्छे थे, न बुरे थे, न दूसरे पदार्थ के निमित्त से अपने में जो राग द्वेष के भाव होते थे वो भी अपने नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने चोरी की, पराई चीज को अपना माना, क्या हुआ? सजा। कि कर्म को कोई शर्म नहीं है, कर्म तो फटाफट जैसा भाव करोगे ऐसे बनते हैं। खाना शाम को बनाना है, एक बार विचार करोगे तो ही बनता है, और 10 बार विचार करो तो भी, लेकिन 10 बार विचार करने का पाप ज्यादा है। अब सब सोच लेना आप पे, सुबह का खाना बनाया तो शाम को क्या बनाना है, वो कितनी बार विचार आता है? जितनी बार विचार आया ना उतनी बार पाप। तो भैया एक पाप से बात खत्म हो जाता है काम, तो 10 बार क्यों करते हो बेकार के? और जिन पापों से तुम बच सकते हो वो ऐसे पाप तो कम से कम मत करो। पेपर में कोई सगे वाला तुम्हारा मर नहीं गया है, फिर क्यों पढ़ते हो, क्यों दुखी होते हो? बेकार का अपना टाइम फालतू का इतना गवाता है, बिना लेना ना देना नहीं, न एटम बम से कोई लेना देना है, ना कोई रन मैदान में जाने वाला है वो लड़ाई करने के लिए। फिर पाकिस्तान को क्यों कोसते हो भैया? बैठो ना तुम चुपचाप अपने में, ऐसा कर देना वैसा कर देना। वाजपेयी मूर्ख है, क्यों करता है ऐसा मगजमारी? बाल ठाकरे अच्छा किया ना, उसने बुरा किया। अरे भैया तुम बैठो ना, तुम क्या को मैदान करते हो बेकार का? तुम क्या को पढ़ करके दुखी होते हो, राग द्वेष करके कर्म मानते हो? तुझे क्या जरूरत पड़ी? ये तो जानबूझ करके अपनी शांति को जलाना है और कुछ नहीं। इतना टाइम तो अपने आत्मा को देखो ना, सुखधाम को, शांति हो जाएगी। लेकिन वो कोई नहीं करता है। पार की पंचायत में लेना नहीं देना नहीं, कोलसे की दलाली में हाथ डाले करना है, और कुछ नहीं है धंधा। और ये धंधा बेकार का अनर्थ धन तो कई बार किया है, काम किया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, और पानी का गिलास भर डाला। क्या बेकार के बैठे बैठे भाव करता है जी, बेकार क्यों? लेना देना नहीं। सामने भैया चक्की चल रही है, दंड कौन भोगतेगा? ये आत्मा भुगतेगी। दंड ना फंड में फंसाए અને दुख भोगवे, ये दुख थी कोई छोड़ा ही सके? हमारा सगा भाई केवल ज्ञानी हो गया, मान लीजिए परमात्मा,
और हमने गलती की तो छुड़ाने को आएगा भगवान? भगवान दया नहीं करेंगे? सगा भाई है तो नहीं कर पाए। कोई हमारा हाथ बचाने वाला नहीं। लगी ना हाँ हाँ, देखो सुनने जैसी बात है। विचार करने को मैं फंस गया उधर। हाँ, पता है वैसा है ना उसमें। 1966 की नरक गति के वर्णन की कैसेट है, गुरुदेव की। उसमें कहा कि एक भाई को दर्द हुआ था, लेकिन उसको सौगंध था कि मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा। वो जैन धर्म का था। और बड़े भाई को उसके ऊपर बहुत प्रेम था कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो इसलिए उसने खाने में मिला करके दिया, मालूम नहीं पड़ा, उसने खाया। अब हुआ क्या कि जो खिलाने वाला था वो नरक में गया, दूसरे भाव में, क्यों खिलाया ना, आप बन गया, नरक में गया। और जो खाया वो परमाधर्मी बना, देव बना। और फिर डंडा लेके आया, बना धन मारता है उसको। किसको? भैया तुम मुझे क्यों मारते हो, मैंने तुझे बचाने के लिए तुमको ऐसा खिलाया था, हमको थोड़ा ऐसा भाव था खिलाने का। किसने कहा था? क्या क्या बोलता है वो? किसने कहा था? मैंने कहा था मुझे खिलाना। देखो वो जीवन बचाने के लिए पाप किया उसने राग के कारण, और जिसके ऊपर राग किया वही डंडा लेके आया मारने के लिए, क्योंकि वो देव बना था परमाधन। राय राय जितना चुरा करता है उसका, और कितना भी गिर गिरा है, लेकिन कौन सुने? काय का भाई? कौन भाई? किसने बोला गाय है? चल भट, धनाधन मारता है, पीटता है अच्छी तरह से, कोई बचाने वाला नहीं। ये अपनी सजा अपने को भोगनी है। राग किया हमको भुगतना है, द्वेष किया हमको भुगतना है। जितना जल्दी हो सके राग द्वेष के चक्कर से बच जाओ, नहीं तो इतने दुखी हो जाओगे। यही मौका है, नहीं तो बहुत दुखी होना पड़ेगा। अब आगे की बात करना क्या, अब बताइए, सीधी सादी भाषा में बताइए, अब मैं क्या करूं? हमको अभी राग द्वेष नहीं करना है, बेकार के मुफ्त में दंड नहीं खाना है। अब बताते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत जबरदस्त है, ये अवलोकन की जबरदस्त बातें उन्होंने भी यहाँ की है। आज से 57, तो अभी कितना टाइम हो गया? 42 साल हो गया। लेटर में लिखी है, प्रूफ है, ये प्रूफ है कि ज्ञानियों ने जीव को राग द्वेष से मुक्त कराने के लिए कौन सी शिक्षा दी थी। इसमें 108 की बात है। देखो क्या बात है, क्या कहते हैं, देखो, गमे तेरी परिस्थिति जन्य उद्भवता सारा के नरसा विकल्पों ने, चाहे जैसी बार की स्थिति हो, उस निमित्त को लेकर के अपने दिल में जो अच्छे और बुरे विकल्प हो रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो मालूम होते ही મને આવા વિકલ્પો આવે છે, સતાવે છે, કેમ છૂટાય એવો ખ્યાલ કરવો। क्या करना? नहीं करना। देखो ये कमाल, अरे हमको क्रोध के विचार आ रहे हैं और हमको कैसे छूटना हो बात नहीं करना। हमको तो बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है, विकल्प आ रहा है ऐसा। उसने गाली दी क्यों, कैसे दी गाली मेरे को, इतना गुस्सा आ रहा है, ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा, ऐसा विकल्प आया और हमको मालूम पड़ गया कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे विकल्प मुझे क्यों आ रहे हैं, तो मुझे क्यों सताते हो भैया, क्रोध क्यों होता है, बंद करो क्रोध। कैसे छूटूं क्रोध से, कैसे बचूं, ऐसा ख्याल करना ही नहीं। जरा शब्द लगा रहे उसे, ये वो ख्याल करवो ज नहीं। देखो ये प्रूफ है, ऐसे सजानंद से अपन मिले नहीं है ना, पर्सनल मुलाकात तो नहीं है, लेकिन ये प्रूफ है उनके ज्ञान का। सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण होता है। क्योंकि आप मिटाने गए, इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्रोध को अपना माना और क्रोध अपना है नहीं। कर्तृत्व भाव आया, मिटाना वो कर्तृत्व भाव है, और हमको कर्तृत्व भाव से नहीं होता, वो ज्ञाता भाव से ही मिटेगा। परिणाम की दृष्टि से परिणाम के दोष नहीं मिटते हैं, द्रव्य की दृष्टि से परिणाम के दोष उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ये तरीका, चाबी है जो गुरुदेव ने हमको दी है। द्रव्य दृष्टि के जगह कोई उपलाद नहीं है, कोई ये द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है। परिणाम की दृष्टि से भैया तुम हैरान मत करो, क्रोध तुम चले जाओ, नहीं जाने वाला है, इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है,
इतना उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा असली स्वभाव नहीं है। तुम तो अपने असली स्वभाव को देखो, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा में डूब जाओ, वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है गाली देने वाले को, भैया गाली मत दो। और विकल्प को बोलने की जरूरत नहीं है, भैया तुम क्यों अपने आप को डुबाते हो, मेरे को क्रोध नहीं करना है, क्षमा करना है। जरूरत नहीं गिड़गिड़ाने की। तुम परमेश्वर हो, देवाधिदेव हो, तुझे गिड़गिड़ाना शोभा देता। तुम चैतन्य सम्राट हो, जानने देखने वाले हो, तो क्या करना, हमारा को भी दंड भोगना पड़ेगा ना। दंड तो तब भोगोगे ना जब तुम भूल जाओगे अपने आप को। अपने को याद करो, अपने भगवान की शरण में जाओ, उसको ही देखो कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, क्रोध का मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्रोध मेरे से भिन्न है तो उसको हटाऊं क्यों, इतना विकल्प मैं क्यों करूं। मैं तो अपने में लीन रहूंगा। क्रोध को रहना है तो रहे, और जाना है तो मेरी चीज नहीं है वो। स्वभाव दृष्टि हुई और क्रोध की दृष्टि छूटी तो क्रोध रहता ही नहीं है। ये प्रयत्न कर लेना आप, बहुत इजी है, आसान है। जो चीज अच्छी लगती है ना वो हाथ में लेना, खाना बंद नहीं करना। नहीं नहीं राग हो जाता है इसलिए त्याग कर दो, देखना ही नहीं, ऐसा नहीं। उसको हाथ में लियो, खाओ, और मुंह पे है तब किसको देखना, भाव को देखना, वो पदार्थ को नहीं देखना। किसको देखना, कितना अच्छा लग रहा है वो देखना, कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो देखना, फिर देखना क्या कमाल होता है। आने दो, अच्छा भाव लगता है तो आने दो, बहुत मजा आ रही है, खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, मजा आ रही है ना, वो मजा आ रही है उसको देखो। ये प्रयोग करके देखना, फिर मालूम पड़ेगा कि क्या ताकत है जानने देखने में। जानने देखने की ताकत कितनी है वो मालूम पड़ेगा। क्रोध आ रहा है ना तो देखना क्रोध को, गाली देने वाले को नहीं देखना, वो तो विचार निमित्त मात्र है। पूर्व में आपने जो पाप किए थे उसका कर्म का उदय आया, तो वो कर्म राजा ने उसको भेजा है, जाओ उसको हैरान करो। और वो बेचारा उसका कर्म राजा का नौकर बन करके अपने को गाली देता है। उसका क्या दोष है। लड़ना है तो अपने कर्मों से लड़ो, उससे क्या लड़ते हो। देखो लड़ाई करते हैं तो दो राजा होते हैं ना आमने सामने, गुस्से में आकर के क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं, आजा मैदान में क्या। तो जो संदेश लेके आता है तो जो पढ़ते हैं तो गुस्सा तो आता है उसको, लेकिन उसको कोई मारता है क्या। संदेश लेके आने वाले को लेके आता है उसको कोई मारता है, वो तो एलची है। मैं क्या करूं, मेरे को संदेश ऐसा दिया है, भैया मेरे को क्यों पीटते हो, पीटना है तो इतनी बहादुरी दिखाना तो दिखाओ ना, उधर आ जाओ। मैं तो एलची हूं कि हनुमान को मारा नहीं था, लेकिन हनुमान ने थोड़ी गड़बड़ की और जानबूझ के की, इसलिए, नहीं तो हनुमान को नहीं मारते थे। लेकिन हनुमान ने आग लगाई क्या, इसलिए उसकी पूंछ जलाई, बाकी कोई उनका कोई रावण नहीं मार सकता उसको। क्रोध चाहे जितना आवे लेकिन वो रोक देते हैं, नहीं ये तो संदेश लेके आया उसको नहीं मारना। लेकिन वो चाहता था कि इसको भी मजा सिखाऊं, इसलिए जानबूझ के उसने गालियां दी। गाली देने का हक नहीं है उसको, संदेशा ला के दे देना। उसने रावण को गालियां दी, फिर जूते खाया हो, फिर वो उसको आग लगाई गए, और वो उसको वही चाहिए था कि वो आग लगाए तो मैं नुकसान करके जाऊं क्या। इसलिए वो वेल प्लान था पूरा हनुमान जी का। बाकी संदेश लेके आने वाले को कोई मारता नहीं, नियम है। यहाँ तुम क्या करते हो, कर्म राजा को तो लड़ते नहीं हो, उसको तो खत्म नहीं करते हो, और गाली देने वाले के ऊपर गुस्सा करते हो। मुझे तेरे अकल में क्या हो गया है, इतने अंधे हो गए हो कि गाली देने वाले को गुस्सा करते हो। वो पैसा नहीं देता है और तुम उसको गुस्सा करते हो। वो क्या करे बेचारा, कर्म राजा ने तुम्हारा पैसा डुबाने का उसको काम दिया है, अब क्या करेगा। तुम क्या को रोते हो उसके पीछे। देखो ये हमेशा झगड़ते रहता है दूसरों के साथ। क्या तेरे बाप का उदय है, तूने ऐसे कर्म बांधे, तूने किसी का डुबाया है, कभी वो आज उसका उदय आया, वो तुम्हारा डुबा रहा है, तुम उससे क्यों लड़ते हो भैया। तेरी अकल को क्या हुआ है, इतना क्या अंधापन है तुम्हारे में। लड़ना है तो लड़ कर्म राजा के साथ, है ताकत। लेकिन ये भूल जाता है, जिससे झगड़ना है उसे झगड़ता नहीं है, उसको तो बाजू में रखता है, बंदो और बंदो क्या, और बांधता है, प्रेम से बांधता है, रागद्वेष बहुत जोर से करता है, बिना वजह के भी करता है। जो असल दुश्मन है उससे दोस्ती करता है, और जो बेचारे निमित्त मात्र है उससे लड़ता झगड़ता है।
फिर नहीं फंसेगा तो क्या करेगा, फंसेगा ही फंसेगा। ये अपने हाथों से दुखी होता है, कोई दुखी करता। ये बात इधर की है कि जब अच्छे या बुरे विकल्प आते हैं तो मुझे ऐसे विकल्प क्यों आते हैं, क्यों सताते हैं, वो विकल्प को कैसे बंद करूं, ऐसा ख्याल करना ही नहीं। तो क्या करना कि मेरे ज्ञान में जो जो विकल्प जानने में आते हैं वो वास्तव में मेरे नहीं है, सचमुच मेरे नहीं है, और निमित्त है वो तो पराये हैं। जो मेरे नहीं उसकी चिंता मैं क्यों करूं, वो मेरे को नुकसान नहीं करते हैं, मेरे है ही नहीं, मेरे को नुकसान पहुंचा नहीं सकते, मैं क्यों मगर इसके पीछे पड़ूं। मैं तो साक्षी, उनका साक्षी रूप हूं। હું તો તેનો સાક્ષીપણે મારા સહજ ગાયક સ્વભાવવશ જાણનારો પણ તેથી તદ્દન ભિન્ન એવો આત્મા છું। હું કોણ છું? જાણું છું ખરો કે મારામાં તાકાત છે, સ્વ પર પ્રકાશક चैतन्य शक्ति मेरे में है, जान सकता हूं उसको, लेकिन मैं उससे भिन्न हूं, मैं उनकी चिंता करने वाला नहीं हूं। जानूंगा तो बचे रहूंगा, और जानते ही अच्छा बुरा करूंगा और उसको रोकने करने जाऊंगा मिटाने के लिए तो फंस जाऊंगा। तो मन का आधार लिया कि वो कैसे छूटे, ऐसा विकल्प करना शुरू कर दिया हो। पहले क्या करता था वो, दूसरे पदार्थों में राग द्वेष करता था, अब वो क्या करता है, अपने ही अच्छे परिणाम को उससे प्रेम करता है। भक्ति बहुत अच्छी है और करना है, तो किससे राग किया, भक्ति से। पहले भगवान से करता था, अब किससे किया, भक्ति से। और बुरे भाव आए, क्रोध, तो पहले दुश्मन से गाली देता था, अब क्या करता है, क्रोध आया उसको गाली देता है, ये तुम आए क्यों भैया। तो बात तो वही की वही रही, तुम दूसरों से लड़ो चाहे अपने क्रोध से लड़ो, बात तो वही की वही रही, राग द्वेष तो तुम्हारे चालू रहे ना। पहले मित्र से दोस्ती करते थे, अब भक्ति भाव से दोस्ती करने लगे, वो अच्छी लगती है, पूजा भक्ति अच्छी लगती है। अच्छा फंसे, उससे राग किया तो फंसे। राग द्वेष करने का मार्ग ही नहीं है, ना दूसरे से राग द्वेष करना, ना अपने भावों से राग द्वेष करना। तुम्हारा काम क्या है, सबसे अलग हो, अलग रह करके अपनी बालकनी में बैठे बैठे सारी दुनिया को जानो। क्या बॉक्स में बैठो, बालकनी सीट के ऊपर, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं, अपने भगवान क्या करते हैं, सब दिखते हैं ना, स्वर्ग नरक आकाश पाताल, दुश्मन मित्र सब दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। सिद्ध भगवान को मानने वाले भी उनको नहीं दिखते हैं कि नहीं, ज्ञानियों को गाली देने वाले भी उनके ज्ञान में आते हैं कि नहीं, कि गाली देता है, ज्ञानी की बात नहीं मानता है, अपनी आत्मा पे दया नहीं करता है, मालूम है ना, उन गुस्सा करते हैं उन लोगों के साथ। और उनकी पूजा करने वाले भी हैं, ज्ञानी की बात मानने वाले भी है, आकर के शाबाशी देते हैं, क्या बहुत बड़ा अच्छा करते हो भैया तुम, और पूजा करो मेरी, ऐसा करते हैं क्या। जानना उनका काम, हमारे भगवान जो करते हैं वही काम हमको करना है। अगर हमको हमारे भगवान जैसा बनना है, भगवान बनने का एक ही तरीका है, जैसे भगवान करते हैं वैसा करना। बड़े बनने का एक ही तरीका, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसा काम करना। बड़े लोग झाड़ू नहीं निकालते, तुम झाड़ू क्यों निकालते हो, राजकेश तुम्हारे में ही नहीं, झाड़ू नहीं मत निकालो। कचरा तुम्हारे बाउंड्री के बाहर है, तुम्हारे अंदर में नहीं घुस गया है, ज्ञान में राग द्वेष नहीं घुसा है, स्वभाव कभी मेला नहीं हुआ है, स्वभाव तो परम शुद्ध है। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, तुम देवादि देव हो, शिव रमणी रमनार तू ही देव नो देव। क्यों अपने को गिराते हो, क्यों अपनी नजर में अपनी इंसल्ट करते हो। गुस्सा आता है बहुत, अब तो कोई अपनी इंसल्ट करे तो स्वयं की इंसल्ट सब स्वयं ही करे, और इसकी सजा मिले इतनी 84 लाख योनियों भटकना, नहीं करना ऐसा। मैं तो सबका साक्षी रूप से मेरे सहज गायक स्वभाव वश जानने वाला, लेकिन सबसे भिन्न ऐसा आत्मा हूं, आत्मा ही हूं। विकल्पों की वो फिल्म, विकल्पों की क्या चल रही है फिल्म, एक के बाद एक विकल्प आते रहते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी। विकल्पों की फिल्म तो जो अज्ञान दशा में बनाई थी वो सत्ता में जमा पड़ी थी, द्रव्य कर्म की, वो उड़े आता है तो विकल्प आते हैं।
જે કાળ જેના નિમિત્તે જે ભાવ જે समय આવવાનો છે તે આવશે આવશે ને जानने के बाद कुछ करना तो है नहीं, कुछ जानना ही नहीं, हम्म? कुछ जानने का काम नहीं किया, जानना ही नहीं। अगर आप सुखी हो गए हो तो इतनी मेहनत भी मत करो, क्योंकि आपको जानना कंटिन्यू हो रहा है। शिव भगवान जानने की मेहनत एक तरफ से करते भी हो, एक तरफ से नहीं करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक रूटीन हो गया है अब उनका। उसका स्वभाव ही है जानने का। ठीक है, लेकिन स्वभाव का पता नहीं है ना। तो जान गया तू, अभी तो कुछ तो जाना ही पड़ता है, समझे? जब बस स्वभाव जानने के बिना तो रहोगे नहीं, नहीं जानना है तो भी जानना है। तो क्या करना। जानो जानो। अब तो एंगल बदलना है। हाँ, जान तो रहे हो, लेकिन किसको? अपने को कि दूसरे को? भगवान को या कचरे को? किसको जानते हो? कचरे को देखोगे तो दुखी हो जाओगे, और भगवान को देखोगे तो सुखी। जानना तो तुम्हारा काम है ही है। कुछ न कुछ तो जानोगे, चाहे पर्याय पदार्थ को जानोगे, चाहे अपने परिणाम को जानोगे, और चाहे अपने स्वभाव को जानोगे। दूसरों को जानना और रागद्वेष करना दुखी होने का रास्ता है। अपने परिणाम को देखना और बचने के लिए, निदान करने के लिए ठीक है, लेकिन निदान हो गया कि हम कैसे दुखी होते हैं, इसके बाद देखना तो टाइम वेस्ट है। क्या तो रागद्वेष होंगे, कब मिटे ऐसा होगा तो रागद्वेष नए खड़े कर दिए तुम। तो अपने परिणाम को देखोगे तो भी दुखी हो जाओगे, बेकार के, देना ना देना नहीं। और अपने स्वभाव को देखोगे, अपने भगवान को देखोगे तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाओगे। सुखी होने का दूसरा रास्ता ही नहीं। अकेले एक रमिए, एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक थोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता मिले तथा नहीं हुआ। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजों कहिए केटलू कर विचार। तो क्या मंत्र है, एक क्लासिक है बिल्कुल। नहीं होती बात है। एक देखिए जानिए, एक कोई देखो स्वभाव को, रमी रमिए एक थोर, इसी में डूबे रहो, रमते रहो, लीन हो जाओ। समल विमल ना विचारिए, राग करता हूं तो वितराग हो गया हूं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मलिनता है कि साफ हो गया कचरा, देखने को मत जाना कचरा साफ हुआ कि नहीं हुआ। राग मिट गया कि नहीं मिट गया, देखने की जरूरत नहीं, तुम एक को ही देखो। किसको? यही सिद्धि नहीं हो। समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। परमात्मा नहीं और यही सिद्धि है, इसमें ही सिद्धि है, दूसरे से सिद्धि नहीं। यही परमात्मा बनने का उपाय है। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक थोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। ये बनारसी दास ने लिखा, नाटक समय साहब ने काम किया है, पंडितों ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोही सुधत निके, बनारसी दास का है। अब हम अमर भय न में रहेंगे, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धरा है, अब हम अमर भय। मालूम पड़ गया शरीर से मैं भिन्न हूं, मेरा मरना धरना नहीं है, मैं तो शाश्वत रहने वाला हूँ, चैतन्य हूँ, राग द्वेष मेरे में नहीं है। तो मेरे को मिटाने की चिंता भी नहीं। मिटाने के लिए भी राग द्वेष को देखना पड़ेगा, हमको देखना ही नहीं है। भगवान को छोड़कर राग द्वेष को कौन देखे? भगवान बैठा है स्वयं, उसको देखने के बदले हम राग द्वेष को क्यों देखें? हमारे हो तो देखे, हमारे तो है नहीं, हमारी बाउंड्री के बाहर है, भले ही है। हमको उनको हटाने की मेहनत करनी नहीं, हमको मेहनत एक ही करनी है। क्या? जानना तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे स्वरूप को ही जानना है। पैसा पड़ा है तो उससे क्या लाना? 100 रुपए के नोट है, जिनवानी भी ला सकते हो ना, और शराब की बोतल भी ला सकते हो, क्या लाना? ऐसे ज्ञान का उपयोग है हमारे पास। कहाँ बर्बाद करना? भगवान को देखने में या कतरे कुंडे को देखने में? बर्बाद होना है तो बाहर देखना, और आबाद होना है तो अंदर देखना। अपने प्रभु को देखो। क्या कहते हैं कि विकल्पों की फिल्म तो जो अज्ञान दशा में बनाई थी, वो सत्ता में जमा पड़ी थी। काल पकता है तो विकरता विकरता, निर्जरता निर्जरता,
તે તિજોરીમાંથી બહાર નીકળે છે, एक के बाद एक अच्छे बुरे विकल्प आते रहते हैं। हमने सोचा नहीं और आते रहते हैं कहीं ना कहीं से, कहां ना कहां से। अभी नहीं सोचा है, पहले सोच के रखे थे अज्ञान दशा में। जो तुमने मांगा था वही आ रहा है तुम्हारे सामने। तुमने अपने प्रभु को नहीं मांगा ना, तो प्रभु के विचार कहां से आएंगे? तुमने कचरा कुंडी मांगी थी तो वही आएगा। भूतकाल में तुमने यही मांगा था, वही आ रहा है अभी सामने। और तिजोरी में से बाहर निकलता है और अपना नाटक बता करके चले जाता है। इससे मेरे को क्या, आओ जाओ, मुझे क्या, भले ही नाटक बता करके खत्म हो जाए, मुझे कोई हर्ष शोक करना मुझे क्यों पंचायत। मुझे तो मेरे आत्म स्वभाव, गायक स्वभाव के साथ ही लेना देना है। दूसरे का मेरे को स्नान सूतक नहीं है, वो जिए चाहे मरे। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, बस एक आत्मा ही हूँ। ऐसे आत्म भावना में उपयोग को लगा करके रखने से जो अच्छे बुरे विकल्प होते हैं उसकी असर आत्मा पे होती नहीं है। वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन द्रव्य मन से हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं, तो नए कर्म बनते नहीं। पुराने बंधे थे आके चले जाते हैं, उसमें नहीं जुड़ते हैं। हम अपने आत्मा को ही देखते हैं तो आकर के चले जाते हैं, नए कर्म बनते, राग द्वेष नहीं होते हैं। અને શુદ્ધ ભાવે પરિણમન થતા, और ये इसका कैसा परिणमन है? विकल्पों को नहीं देखना और सिर्फ आत्मा को ही देखना, तो ये परिणमन कैसा है? शुद्ध परिणमन है, वितराग परिणमन है, राग द्वेष बिना का परिणमन है। ऐसे परिणमन होते ही आत्मा का दर्शन होकर के आत्मा का जो असली स्वभाव है, परमेश्वर पद है, वो स्वयं को अनुभव में आ जाता है। देह से भिन्न शाश्वत ऐसा आत्मा साक्षात स्वयं को स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।